तो दोस्तों दोबारा से आ गए हम लोग नई वीडियो में और इस बार कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में हम लोग जानेंगे। जान लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर आप लोग क्लास सेकंड से ही जाने होंगे, कंप्यूटर को बताया गया होगा कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर बस यहीं तक नहीं होता है। कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर डाटा एंड मैनिपुलेट डाटा एंड गिव रिजल्ट। कंप्यूटर वो डिवाइस है जो अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखता है, उसको मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेट करता है, उसके बाद हमको उसका रिजल्ट देता है। ठीक। और कंप्यूटर एक जो कंप्यूटर वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज है, वहाँ से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। और कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, जिसमें से पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो सारी गणनाओं को फिजिकली फॉर्म में करे। जैसे कि हमारा वॉल क्लॉक हो गया, वो गणना करता है फिजिकली फॉर्म में। अगर मैं वॉल क्लॉक की जो तीनों डंडी होती है उसको निकाल दूँ तो क्या आप उसमें टाइम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हमारा थर्मामीटर हो गया, वो किस चीज़ की गणना करता है? वो करता है टेम्परेचर की। स्पीडोमीटर हो गया, स्पीड की गणना करता है। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं एनालॉग कंप्यूटर के। तो हम डिजिटल कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है दो चीज़ लगा के अपना गणना करता हो। एक तो लॉजिकल, एक न्यूमेरिकल और एक लॉजिकल। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? जैसे 2 + 2 4 हुआ, ये कंप्यूटर हमको बता देगा। अगर हम यही पूछें 2 बड़ा है 4 से, तो क्या 2 बड़ा है 4 से? नहीं बड़ा है, तो वहीं पे लिख के आ जाएगा फॉल्स, कि 2 नहीं बड़ा है 4 से, फॉल्स आ जाएगा। और वहीं पे हम करते 4 इज ग्रेटर देन 2, तो आ जाता ट्रू। ठीक। तो तो अब हम बताते हैं उसका डिजिटल कंप्यूटर का कुछ एग्जाम्पल। जैसे डिजिटल कंप्यूटर आपका फ़ोन हो गया जो आपके हमेशा हाथ में रहता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट एक्सेट्रा, बहुत चीज़ें। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर 2 चीज़ का मिश्रण होता है। एक तो डिजिटल कंप्यूटर का, दूसरा एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग डिजिटल का मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपके हमेशा कभी कभी वो हाथ में ही रहता है। वॉच, स्मार्ट वॉच हो गया, कैसे जो उसका डिस्प्ले है डिजिटली काम करता है, और जो उसका सेंसर है फिजिकली हमारे शरीर से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब नाप लेता है। वो हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। और अब क्या आ गए, हम डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में ही रहता है, फ़ोन हो गया, उसके बाद लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, ऐसा बहुत सारा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हाइब्रिड की तरफ में। हाइब्रिड क्या होता है? जो फिजिकल और एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण होता है। जैसे स्मार्ट वॉच, जो उसका सेंसर है वो फिजिकली गणना करता है हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऐसे। और उसमें हम लोग लॉजिक भी लगा सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं कुछ, इसलिए वो हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ। और बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। हॉस्पिटल में बहुत सारे रहते हैं जो यहाँ यहाँ केबल लगा के, यहाँ पे उंगली में पहना के, और मॉनिटर पे वहाँ पे सब दिखाई देता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कितना हार्ट रेट चल रहा है, क्या नहीं है। तो हमको इसमें से अब डिजिटल कंप्यूटर पढ़ना है, क्योंकि एनालॉग और हाइब्रिड हमारे लेवल के, मतलब एनालॉग तो बहुत हम समझ चुके हैं, और हाइब्रिड बहुत आगे है, उसको हम समझ नहीं सकते। तो बचता है डिजिटल, इसी के बारे में अब हम जान रहे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर के अब 4 टाइप होते हैं। पहला तो होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो क्या होता है? माइक्रो का मतलब हम लोग ऐसे ही बोलते हैं तो सूक्ष्म, जो सिंगल सेल से बना हो। लेकिन कंप्यूटर में सिंगल सेल तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग मानेंगे उसको सिंगल प्रोसेसर। ऐसे कंप्यूटर जो अपनी गणनाएं सिंगल प्रोसेसर से करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन में भी एक ही प्रोसेसर लगा है, हमारे कंप्यूटर में भी एक ही प्रोसेसर लगा है, और हमारे लैपटॉप में भी एक ही
प्रोसेसर लगा है, हम जितने चीज़ नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें सब एक ही प्रोसेसर से काम करता है। वो हम लोग का सब माइक्रो कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मानिए हमारे पास यहाँ पे एक मॉनिटर कंप्यूटर है और इंटरनेट केबल से मेरे सामने 10 कंप्यूटर लगे हैं और चार दसों कंप्यूटर में इस जो मेरे पास कंप्यूटर है उससे मैं जोड़ दिया इंटरनेट केबल के थ्रू। अब मैं यहाँ से शट डाउन करूँगा वो सारा कंप्यूटर शट डाउन होगा, यहाँ से ऑन करूँगा वो सब ऑन होगा, यहाँ से इसको रीसेट करूँगा सब रीसेट हो जाएगा। मतलब जब कंप्यूटर 10 या 20 प्रोसेसर एक साथ काम करे उसे हम लोग मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे बोलते हैं, मतलब 50-60 या फिर 50-60 लगा के कंप्यूटर लगा के और उसको एक बड़े से कंप्यूटर से हम लोग जोड़ दिए, बड़े से एक डिवाइस से जोड़ दिए इंटरनेट केबल के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू अगर हम जोड़ दिए और फिर उस पर कोई काम करे तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। जैसे स्कूलों में आपको मिनी कंप्यूटर मिल जाएगा जो एक ही कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, कई स्कूलों में मिल जाएगा, कई स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। और मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको कॉलेज में मिल जाएंगे। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड इतनी घातक है, इतनी तेज है, आप नहीं जान सकते। 10 के आगे 16 जीरो और लगा दीजिए, करोड़ नील, एक नील गणना पर सेकंड करता है वो जो सुपर कंप्यूटर है। एक नील गणना पर उसकी रफ्तार 10 के आगे 16 जीरो लगा दीजिए, मतलब एक नील गणना वॉल्यूम पर सेकंड करता है। एक नील गणना, आप समझ नहीं रहे हैं, एक नील चीज़ लिखिए। और इसका यूज़ क्यों होता है, मानिए जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, वो अपने सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, मार्स पे भेजते हैं, मून पे भेजते हैं और वहाँ से जो वो पिक्चर क्लिक करके भेजते हैं अर्थ पे, वो पिक्चर की एमबी कितने जीबी में होगा, 500 जीबी, 1000 जीबी की एक एक पिक्चर होती है वहाँ की। तो उसको लेने वाला भी नीचे धरती पर स्ट्रांग होगा ना, तो इसीलिए सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। और सुपर कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में सबसे फास्टर सुपर कंप्यूटर नासा के पास है, जिससे वो कम्युनिकेट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने का काम करती है। अब कंप्यूटर अपना लॉजिक लगाता है, ये तो हमें पता चल गया। कंप्यूटर की विशेषताएं अब क्या है, कंप्यूटर का पहला विशेषता है हाई स्पीड, इतनी फास्ट गणना करता है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन करता है, पता ही नहीं सकता। हम ए टाइप किए, फट से ए लिख के आ गया। अब इसके बीच में भी एक प्रोसेस होता है, कंप्यूटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो लो लेवल लैंग्वेज कह लीजिए या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज कह लीजिए, उसको समझता है, जिसे बाइनरी नंबर बोलते हैं, 0 और 1 बाइनरी नंबर उसे बोलते हैं। हम ए लिखें तो ए को वो तोड़ा और ए को तोड़ा 10001 में तोड़ा और फिर उसी को वो समझा, फिर स्क्रीन पे लिख के दिखाया ए, फिर उसमें कन्वर्ट किया 001 को ए में कन्वर्ट किया, फिर स्क्रीन पे हमको लिखा के दिखाया ए। और ये इतना जल्दी होता है, हमारे ए दबाते ही फट से मॉनिटर पे ए दिख जाता है इतनी। और दूसरी उसकी विशेषता क्या है, 100% एक्यूरेसी। इसी की वजह से कंप्यूटर हमारा फेमस है, 100% एक्यूरेसी। एक बार आपसे गलती हो जाएगी पर कंप्यूटर से गलती नहीं होगी। आप एक चीज़ भूल सकते हैं और कंप्यूटर नहीं भूलेगा। और जैसे कि अब तीसरी विशेषता क्या है कंप्यूटर की, हम उसमें कुछ भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं। मानिए मैं इस कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस वीडियो को डिलीट ना करूँ और 10 साल बाद वापस इस वीडियो को मैं देखूँ, तो ये वीडियो इस फ़ोन में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये वीडियो इस फ़ोन में रहेगा। जब तक मैं चाहूँ ना इसको हटाना, इसको डिलीट ना करूँ, तब तक इस वीडियो को इस फ़ोन में रहेगा। और जैसे कि आप समझ लीजिए सबसे फास्ट कंप्यूटर नासा के पास है जो एक नील गणना पर सेकंड करता है। अगर वैसे ही आगे आने वाले समय में ऐसा कंप्यूटर बन जाए, मैंने एक मूवी देखा था, जैसे एक हैकर था, उसने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था, एंटर मारते ही जहाँ के आगे मेरा फ़ोन है, लैपटॉप है, पाम टैब है, सबको कैमरा है, उसको 1 सेकेंड में स्कैन कर लेता है। और यहीं से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो अपने कंप्यूटर में ही देख सकता है मैं क्या कर रहा हूँ, कैमरे से मेरा लोकेशन देख सकता है, मेरा डाटा निकाल सकता है। अगर ऐसा ही बन जाए नासा के पास जो कंप्यूटर है कि 1 सेकेंड में एक नील
मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको स्कैन कर ले, या फिर समझ लीजिए उसको हैक कर ले, तो पूरे दुनिया में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको हैक होने में 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। तुरंत हैक। ऐसा अगर हो जाए तो क्या होगा? ऐसा होगा ही। जैसे कुछ साल पहले हम लोग, अच्छा अब कंप्यूटर कब बना था? पहले तो कंप्यूटर चार्ल्स बेबल्स ने थ्योरी दी थी, छोटा कंप्यूटर बनाया था, दिखा दिया था। लेकिन पहला कंप्यूटर बना 13 फरवरी 1946 में, जिसमें 4 लाख यूएस डॉलर खर्च हुए थे। और इसको किस लिए बनाया गया था? न्यूक्लियर बॉम्ब का गणना करने के लिए। जब चाइना और अमेरिका में लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका सोचा मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता हूँ, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का गणना करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 4 लाख डॉलर खर्च हुए थे उसको बनाने में। और 1946 में फर्स्ट कंप्यूटर बना। और आगे अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हमारा प्रिंटर हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा, उसके बाद ऑक्टा नंबर। इसके बाद हम लोग जाएंगे विंडोज 7 पे या फिर विंडोज 10 पे, इसमें क्या क्या फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं। उसके बाद हम लोग विंडोज़ के पढ़ेंगे। उसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का HTML, उसके बाद C लैंग्वेज, उसके बाद फोटोशॉप। उसके बाद ये पूरा जो वीडियो है मैं बनाना छोड़ दूंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय।